हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम देखेंगे फिर वही अपने अगले 15 क्वेश्चंस जो कि हमारे इंपॉर्टेंट होंगे एलटी उत्तराखंड साइंस के लिए। पहला क्वेश्चन है, चेहरे में हड्डियों की संख्या, मतलब जो हमारे फेस है, फेस में जो बोन्स होती हैं वो कितने नंबर में प्रेजेंट होती हैं? तो वो होती है हमारी 14। मतलब हमारे चेहरे में जो हड्डियाँ होती हैं वो कितनी मिलती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जो एस्केरिस में केंद्रीय अक्ष मतलब रैचिस होता है, या जिसे रैचिस बोलते हैं, RACHIS रैचिस, वो कहाँ पर मौजूद होता है? कभी कभार इसको मीडियन MEDIAN मीडियन या CENTRAL सेंट्रल रैचिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर मौजूद होता है? तो ये हमारा मौजूद होता है कहाँ पर? ओवरी में मौजूद होता है, मतलब अंडाशय, वेजाइना, गर्भाशय, शुक्राशय। तो ये हमारा कहाँ मिलता है? ओवरी में मिलता है। और ओवरी में या फिर ओवरी को ही हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो मेढक में मतलब फ्रॉग में जो संवेदी अंग है वो किससे बनते हैं? एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मीजोडर्म से, या इनमें से किसी में से नहीं? तो जो संवेदी अंग जो होते हैं, मतलब सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो बनते हैं एक्टोडर्म से। ठीक है, एक्टोडर्म क्या होती है? हमारी बॉडी की सबसे आउटर जर्म लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। ठीक है, फिर होती है बीच में मीजोडर्म, और सबसे अंदर की तरफ क्या होती है? एंडोडर्म। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो हमारी जीरेंटोलॉजी होती है, जीरेंटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं या फिर किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु से, महिलाओं से, त्वचा की बीमारी, या वृद्ध? तो जैसा कि हम जानते हैं, जीरोंटोलॉजी में हम वृद्ध या फिर वृद्धावस्था की क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एजिंग, AGING, एज बोल दो या एजिंग बोल दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्टाइल जो होता है वो किसके गुद कंटियों में होती है? ठीक है, कहने का मतलब है जो गुदा कंटी बोलो या स्टाइल बोलो, ये किस में मौजूद होता है? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे कॉकरोच होते हैं, COCKROACH कॉकरोच होते हैं, इसमें दो वैरायटी होती है। वैरायटी का मतलब एक होते हैं मेल और एक होते हैं फीमेल। तो जो मेल होता है, मेल में जो एनल स्टाइल मौजूद होता है, एनल STYLE एनल स्टाइल मौजूद होता है, वो क्या होता है? एक सेंसरी ऑर्गन होता है, मतलब संवेदी अंग मौजूद होता है। ठीक है, किस में होता है? नर कॉकरोच मतलब मेल कॉकरोच में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो भ्रूणपोषी बीजों में जो भोजन संग्रह का स्थान है वो क्या होता है? कहने का मतलब है भोजन संग्रह कहाँ पर होता है? भोजन संग्रह का मतलब भोजन इकट्ठा जो है वो कहाँ पर होता है? भावी शिशु के लिए, या भावी जो अडल्ट बनने वाला है, या भावी जो हमारा ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, उसके लिए भोजन जो है वो किस में एकत्रित होता है? तो वो होता है हमारा एंडोस्पर्म के अंदर, ENDOSPERM। एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है? भोजन एकत्रित होता है। अब इसमें दो चीज़ हैं बात याद रखने वाली, एक तो एंजियोस्पर्म और एक जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है? ट्रिप्लॉइड, मतलब 3N कंडीशन उसमें देखने को मिलती है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनका जो एंजियोस्पर्म होता है, मतलब उनका जो एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म में, वो कैसा होता है? हैप्लॉइड, मतलब N कंडीशन उनमें देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, बीजों का भोजन जो संग्रह होता है वो कहाँ पर होता है? बीजपत्र में, भ्रूणपोष में, बीजावरण में, या पांकुर में? तो वो होता है हमारा किस में? भ्रूण पोष में, जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्न में से किस में परागकोश तथा परतंतु स्वतंत्रता से रहते हैं? कहने का मतलब है, इसमें ये पूछना चाह रहा था कि जो परागकोश होते हैं, मतलब जो हमारे एंथर्स होते हैं, परागकोश को बोलते हैं एंथर, और वो क्या रहते हैं? फ्यूज्ड। ठीक है, मतलब एंथर जो होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, और परतंतु क्या होते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। परतंतु हम बोलते हैं फिलामेंट को। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिलती है सूरजमुखी के पौधे में। ठीक है, सनफ्लावर में, जिसे हम बोलते हैं हेलियंथस, HELIANTHUS। और ये जिस फैमिली में आता है, या तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिटे, और या फिर क्या बोलते हैं? एस्टेरिएसी। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जब पुंकेसरों के परागकोश संयुक्त हों और परतंतु क्या हों, स्वतंत्र हों, इस अवस्था को क्या कहते हैं। मतलब ये जो ऊपर हमसे एग्जाम्पल पूछा था, नीचे क्या पूछा है इसका नाम, कि इस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो बहुसंलांग, एक संलांग, समपराग या द्विपंजुक। तो हम इसको बोलते हैं समपराग। मतलब समपराग जो कंडीशन है इसमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, क्या एंथर क्या रहेंगे, फ्यूज्ड रहेंगे। मतलब एंथर क्या रहेंगे, फ्यूज, लेकिन उनके जो स्टेमन है वो क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। मतलब वो चिपके हुए नहीं रहेंगे किसी से भी। ठीक है, ऊपर का जो एंथर वाला पार्ट है ये क्या रहेगा, फ्यूज रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था हमारा, साधारणतः जो पेनिसिलियम होता है इसको हम क्या बोलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है पेनिसिलियम क्या होती है, हमारी एक एंटीबायोटिक होती है, जो कि हमारे जो जीवाणु होते हैं, मतलब जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, उनकी जो वृद्धि है या तो उसको रोकते हैं या तो उनको मार देते हैं। ठीक है, वो कौन करता है ये सब काम, एंटीबायोटिक। ठीक है, तो इसको हम दूसरे नाम से क्या क्या जानते हैं, काली फफूंद, सफ़ेद जंग या पीला जंग। तो कहने का मतलब है जो पेनिसिलियम होता है ये तो होता है हमारा एक फंगस होता है। तो ये फंगस कौन सा होता है, काला फफूंद होता है, सफ़ेद फंगस होता है, सफ़ेद जंग होता है या पीला जंग होता है। तो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो पेनिसिलियम जो होता है ये आता है हमारा किस में, एस्कोमाइकोटा, ASCOMYCOTA, एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसिटीज़ में। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज़ में आता है। और जनरली जो इसका कलर है या जो हम पेनिसिलियम को बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, ब्लू या ग्रीन कलर का हम इसको मानते हैं। ठीक है, किसको, इस पेनिसिलियम को हम बोलते हैं ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। कभी कभार हम इसे क्या बोल देते हैं कि ये येलो कलर का भी होता है दिखने में। ठीक है, तो अगर हम इस ब्लू ग्रीन और येलो हिसाब से चलें तो देखो ना तो हमारे ऑप्शन में ब्लू है ना तो क्या है ग्रीन, मतलब ना तो नीला है और ना ही क्या है हरा। ऑप्शन क्या दे रखा है, पीला। ठीक है, लेकिन पीले के आगे लिखा है जंग, पीला जंग। ठीक है, तो देखो अगर आप इस हिसाब से येलो कलर की ओर जाओगे तो आप ऑप्शन नंबर डी इसका सही चुन सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलोगे ये तो जंग नहीं है, ये तो क्या है हमारी फफूंद है, तो देखो आप कौन से ऑप्शन के साथ जा सकते हो, ए काला फफूंद या काली फफूंद। मैं इसका आंसर ब्लैक फंगस या ब्लैक जो माउल्ड है वो इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि जो ब्लैक कलर का जो माउल्ड होता है ना वो बहुत सारी स्पीसीज से मिलके बना होता है, या मैं कहूँ बहुत सारी स्पीसीज शो करती हैं। उनमें से एक पेनिसिलियम है तो सही, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपने अगर कोई ब्लैक कलर का कुछ देखा तो आप उसको पेनिसिलियम मान लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिए दोनों आंसर। पीला क्यों है इसका भी मैंने आपको वो दे दिया, एक्सप्लेन कर दिया, और काली फफूंद क्यों है इसके लिए भी एक्सप्लेन कर दिया। अब ये आयोग निर्भर करेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर वो क्या मानता है, ब्लैक फंगस मानता है या पीला जंग मानता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंगूर के तंतु निम्न में से किसके समपरिवर्तन होते हैं। तो अंगूर के जो तंतु होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेम की मॉडिफिकेशन, मतलब तने की मॉडिफिकेशन। अगर हमको जो है ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ये किससे प्राप्त होता है, तो हमको लाल शैवाल से प्राप्त होता है, रेड एल्गी से। ठीक है, रेड एल्गी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो लिसिनियम कैविटी है, लिसिनियम कैविटी किस में देखी जाती है हमारी, तो ये हमारी जो देखी जाती है किस में, एक बीजपत्री स्टेम में। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो हमारा जी मेस का प्लांट होता है, जी मेस होता है जो जिसको हम कॉर्न प्लांट भी बोलते हैं, कॉर्न मतलब भुट्टे का पौधा, उसमें जो स्टेम होती है ना, उसकी जो स्टेम होती है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये किस में आता है, पोएसी में, POACEAE, पोएसी में फैमिली में आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अंकुरण के समय सबसे पहले कौन सा भाग बाहर आता है। तो जब भी किसी बीज में अंकुरण होता है तो सबसे पहले बाहर क्या आता है, मूल अंकुर, जिससे क्या बनती है, उसकी जड़ें बनती हैं, रूट्स बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, मायरमोकोफिली किसे बोलते हैं। तो जब भी कोई प्लांट पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा,
या फिर मैं बोलूँ इंसेक्ट ना बोल के मैं ये क्या बोलूँ, किसके द्वारा, चींटी के द्वारा, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, मायरमेकोफिली, मतलब आंट्स के द्वारा अगर किसी प्लांट में पॉलिनेशन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मायरमेकोफिली, ठीक है। तो देखिए हमारे ऑप्शन ए में क्या लिखा है, किसी पौधे पर चींटियाँ अपने रहने का स्थान बना लें ताकि उस पौधे की जंतुओं से रक्षा हो सके। ये भी एक मायरमेकोफिली का एग्जाम्पल है, या इस को भी हम मायरमेकोफिली के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनन संगठनों का विकिरण होता है। कहने का मतलब है जो हमारे गैमीट्स हैं, जो हमारे गैमीट्स बनते हैं, मतलब जो हमारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, उनका ट्रांसफ़र किसके द्वारा होता है। तो या वो वायु द्वारा भी हो सकता है, जंतुओं द्वारा भी हो सकता है, जल द्वारा भी हो सकता है, इसलिए हमारा ये सभी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।